कल से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ। मानसून सत्र के पहले जो एक परंपरा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जो लोकसभा के नेता होते हैं वो संसद के बाहर जो संवाददाता हैं, जो पूरे देश को संसद की कार्रवाई से अवगत करवाते हैं, उन तक सत्र के शुरुआत में जो सरकार का जो मंशा होता है उससे अवगत करवाते हैं। उसी क्रम में उन्होंने कल कहा कि ये मानसून सत्र नहीं, यह विजय उत्सव है। तो पूरे विपक्ष के साथ साथ आम लोगों को, हम लोगों को भी ये लगा कि सरकार की पहली प्राथमिकता है कि हमारी पराक्रमी सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया पहलगाम हमले के बाद, उस पर चर्चा से ही सदन शुरू होगा, सत्र शुरू होगा। और जो विदेशी ताकत है जिसके खिलाफ, चाइना के खिलाफ हमारे देश के सेना के उप प्रमुख ने ये दावा किया था कि हमें 3 दुश्मन से एक साथ लड़ना पड़ रहा था, जिसमें पाकिस्तान के साथ साथ चाइना था और तुर्की भी था। तो उस पर भी बातें आती। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वर्तमान में और हमारे प्रधानमंत्री जिनको सबसे प्रिय मित्र बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिनकी आगवानी में वो अहमदाबाद में इतना बड़ा जलसा करते हैं कि उसके बाद कोरोना फैलता है। आप लोगों को याद है 2020 का, और गुजरात में महामारी होती है और वही ट्रंप अपने देश में वाशिंगटन में बैठकर व्हाइट हाउस में कहता है कि माई फर्स्ट लव इज पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। और उसके जो जनरल है, जो उनके जो सेना प्रमुख है, फील्ड मार्शल मुनीर को बुलाकर लंच करवाते हैं और फोन करते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कि यदि कनाडा से आप लौट रहे हैं तो यहाँ पर 2 मिनट रुक के खाना खाकर जाइएगा। और उसका खुलासा प्रधानमंत्री 3 दिन के बाद उड़ीसा में कहते हैं कि मैं तो खाना इसलिए नहीं खाया कि भगवान जगन्नाथ ने मुझे बुलाया। तो ऐसे व्यक्ति जब कहता है कि विजय उत्सव है, तो हम लोगों को लगा था कि पहली प्राथमिकता ऑपरेशन सिंदूर, जिसका के बाद 33 देशों में हमारे सांसदों ने जाकर अपनी बातें रखी, देश की बातें रखी, जिसमें सभी दल के सांसद शामिल थे, हमारे पार्टी के भी सांसद थे। तो उस पर कुछ विशेष चर्चा हुई। लेकिन जब कार्रवाई शुरू हुई तो मालूम चला कि पहला जो चर्चा होना है वो होना है जो पोर्ट है जिसमें मालवाहक जहाज समुद्र के तट पर आते हैं, उस पोर्ट का जो पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पास उसका सर्वाधिकार है, उसको डायरेक्ट करते हुए पूरा का पूरा उसको प्राइवेटाइजेशन के तहत अदानी पोर्ट को ही दे देना है। इस पे पहला प्रस्ताव आएगा। तो सदन में स्वाभाविक सा स्थिति था कि प्रश्न पूछे गए कि भाई पहला ये बात क्यों नहीं। और तभी मालूम चला कि जब सत्र चल रहा है तो प्रधानमंत्री जी फिर
विदेश के दौरा पे जाएंगे 23 तारीख से, लोकसभा में बात नहीं करेंगे, बाहर टिप्पणी करेंगे विजय उत्सव, लेकिन राज्यसभा में ये बातें दब नहीं पाई। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जब इस बात को कहा तो जो भाजपा का चरित्र है, जो अधिनायक वाला चरित्र है, वो स्पष्ट रूप से सामने आया जब उस राज्यसभा के सदन नेता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री उठकर बोलते हैं चेयर की उपेक्षा करते हुए कि जो मैं बोलूंगा वही रिकॉर्ड में जाएगा और कोई बोलेगा तो वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ये विशेषाधिकार केवल और केवल चेयर के पास, अध्यक्ष के पास सुरक्षित होता है, सभापति के पास सुरक्षित होता है। जब उस सीमा को लांघा, उसके बाद माननीय अध्यक्ष ने जो कार्य मंत्रणा समिति, जिसको हम लोग कहते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई, तो देश के इतिहास में पहली बार किसी भी सदन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक का बहिष्कार सत्ता पक्ष के द्वारा किया गया। न सदन का नेता गया, न संसदीय मंत्री गए। अमूमन होता है कि किसी बिंदु पर यदि विरोध है, कार्य मंत्रणा समिति में जाकर लोग उपस्थिति दर्ज करके अपना विरोध करते विपक्ष। और कई बार देखा गया है कि यदि विपक्ष और ज्यादा नाराज होता है तो वो नहीं जाता, तब अध्यक्ष परंपरा अनुसार अकेले में विपक्ष के नेता को बुलाकर उनकी बात सुनते हैं। लेकिन राज्यसभा में यह परंपरा भी टूट गया और शाम होते होते परिस्थितियां ऐसी बनी कि कल तक के उपराष्ट्रपति रात के 9:30 बजे के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति बन गए। राज्यसभा का सभापति का पद आज जब कार्रवाई शुरू हुई तो शून्य था। मेरा सीधा सवाल, धनकर को धक्का क्यों मारा भाजपा? चौहत्तर साल के उम्र में जिस व्यक्ति सरकार के लिए केवल जिया, अपने कार्यकाल में रिकॉर्ड बनाया विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करने का, जिसके खिलाफ विपक्ष ने महाभियोग की नोटिस किया, उसको भाजपा ने धक्का क्यों मारा? भाजपा ने धक्का इसलिए मारा क्योंकि वो एक सच्चा जाट का बेटा था, जो किसानों के पक्ष में बोलता था। वो चाहता था कि क्योंकि जाट समुदाय से लोग सेना में जाते हैं तो सेना के पराक्रम की चर्चा पहली होनी चाहिए, ना कि अडानी की चर्चा पहले होनी चाहिए। भाजपा बुरी तरह से डर गई है। देश को जिस प्रकार से भाजपा ने गुमराह किया, प्रधानमंत्री ने गलत बयानी की,
24 बार ट्रंप कहता है कि हमने लड़ाई रुकवाई। क्या ये हमारे संप्रभुता पर हमला नहीं है? हम 33 देश घूमकर आ गए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे साथ कौन देश खड़ा था? क्यों ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता पाकिस्तान को चली जाती है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF टेरर फंडिंग के लिए पाकिस्तान को क्यों पैसा देती है? क्यों मुनीर को वहां पर खाना खिलाया जाता है और आई लव पाकिस्तान बोला जाता है और हमारा देश का सरकार चुप रहता है? यही तो सवाल था संसद के पास। और इस सवाल का यदि कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर यदि पैट्रोनाइज करेगा, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही एकमात्र वो चेयर है जो विपक्ष का पैट्रॉन होता है, उसका संरक्षक होता है, उसके संसदीय अधिकार के उपयोग को वो सुनिश्चित करता है। आप उन्हीं को हटा दिए। ये साधारण बात नहीं है। भारत के लोकतंत्र में आज तक ऐसा नहीं हुआ। हाँ, उपराष्ट्रपति इस्तीफा दिए हैं तो वो राष्ट्रपति बने। ऐसा दो बार हुआ है और एक बार तो उनकी मृत्यु हुई, जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। अभी तो 2 साल लंबा बाकी था, क्योंकि अब कोई भी यदि उपराष्ट्रपति बनेगा तो उसका कार्यकाल मात्र 2 साल का होगा। देश का दूसरा नागरिक, पहला नागरिक राष्ट्रपति, दूसरा नागरिक देश का उपराष्ट्रपति, क्या उसका कार्यकाल 5 साल का नहीं होगा? नहीं होगा, केवल 2 साल का होगा। ये कितनी बड़ी संसदीय परंपरा के हत्या पर तुल गई है भाजपा। भारत के संसद के आत्मा को कुचल कर रख देना चाहती है भाजपा। हम समझ सकते हैं कि भाजपा के पास में फ्रस्ट्रेशन है, वो बिहार चुनाव नहीं जीत पाएंगे, बंगाल आसाम में दोबारा नहीं कुछ कर पाएंगे, ये फ्रस्ट्रेशन है। 28 में यूपी भी चल जाएगा। चौहत्तर साल के बाद यदि धनखड़ जी को हटाते हैं तो 75 के बाद तो मोदी जी को भी हटना होगा, भागवत जी को भी हटना होगा इसी सितंबर माह में। ये फ्रस्ट्रेशन है कि जो 2 साल से अपने पार्टी का अध्यक्ष नहीं खोज पा रहा है, तो झलझलाहट आप में है। 140 करोड़ लोगों पे क्यों उतार रहे हो? आप असफल हो, अपनी असफलता को मान लो। पहलगाम के 4 आतंकवादी नहीं पकड़े गए, मारे नहीं गए। संसद सत्र के 3 दिन पहले वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी कहते हैं कि जिम्मेवारी मेरी थी। तो जिम्मेवारी यदि आपकी थी तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया?
धनखड़ जी से इस्तीफा क्यों दिलवा दिया? मतलब दोषी को ताज, और जो विपक्ष को केवल संरक्षण प्रदान किया उसको गेट आउट। यह सही नहीं है लोकतंत्र के लिए। मेरा वही सवाल, धनखड़ को धक्का क्यों मारा, भाजपा बताओ। धन्यवाद। सुप्रियो जी, सवाल ये है कि आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। ओसामा बिन लादेन का नाम तो आपने सुना होगा जी। उसने जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया, अमेरिका में था ना जी। और वो मिला कहा था, पाकिस्तान में ना जी। एबटाबाद में जो थोड़ा क्या नाम था उसका, अमेरिका का राष्ट्रपति उस वक्त बिल क्लिंटन जी, ओबामा, बराक ओबामा था। गलती हो गया, थोड़ा चलेगा, बूढ़ा हो गया। अब लगे हाथ तो ये बताइए कि अमेरिका का विपक्षी दल का नेता आज तक ये क्यों नहीं सवाल उठाया कि जिसने हमारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया, तुमने उसको जो है मुनीर को वहां लाके रसगुल्ला गुलाब जामुन क्यों नहीं खिलाया? ये हमको सवाल का जवाब दे भैया। मैं वो क्यों नहीं बोला वहां के विपक्ष दल के नेता कि तुमने जो है बड़े बड़े ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी अध्यक्ष क्यों बना दिया? भैया एक्चुअली हमने, मेरे पासपोर्ट में आपको अमेरिका का सील नहीं मिलेगा। मैं कभी अमेरिका का प्रमाण दीजिएगा और सवाल हम पूछेंगे तो फिर पासपोर्ट खोजिएगा। नहीं, पासपोर्ट इसलिए खोजेंगे कि हमको ये भी नहीं मालूम कि अमेरिका का विपक्ष का नेता कौन। हाँ, तो इसीलिए आपको भी यहाँ पर ये सब चीज नहीं बोलना चाहिए। कौन सा? यही जो आप उठा रहे हैं कि ट्रम्प जो है ऐसा ऐसा बोल रहा है। हाँ, ये रिकॉर्ड में है। ट्रम्प तो बोलेगा ना, ट्रम्प तो बोलेगा, क्योंकि वो चाहता है कि वो जो है हम जो है पूरे विश्व का नायक बने, और रसिया चाइना चाहता ही नहीं कि हम तुमको नायक बने। बहुत जल्दी मैं आपसे थोड़ा विदेश नीति का शिक्षा ले लूंगा। धन्यवाद। आपको लग रहा है मतलब वो सिर्फ किसान की बात और जवानों पे चर्चा चाह रहे थे, इसीलिए धक्का मारा गया उनको? निश्चित तौर पे अदानी को बचाने के लिए तो कोई भी धक्का खाएगा। तो फिर किसान आंदोलन चल रहा था, उस वक्त विपक्ष सबसे ज्यादा धनखड़ के खिलाफ क्यों था? क्योंकि उन्होंने जब अपने दायित्व का निर्वहन इसलिए नहीं किया कि उस दिन वो सदन में नहीं थे। इसका मतलब है कि रुकिए ना भाई, अरे भाई को डांटिएगा तो हम चल जाते हैं, पर ना हम आपको पूरा बात को हो जाने दीजिए। आदमी है, ऐसे भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ पूरा दुनिया। अच्छा ठीक है, वो मैं भी हूँ। अब बंगाली ब्राह्मण भी होता है। मैं आपको कह रहा हूँ कि उस दिन धनखड़ जी यदि राज्यसभा की अध्यक्षता करते, जो जिस तरह से हरिवंश जी ने हठधर्मिता करते हुए रात को बिना चर्चा के तीनों किसान बिल को पारित कर दिया था, यदि धनखड़ जी उस दिन रहते तो शायद चर्चा हो जाता। उसी समय उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। अब ये भूल कर गए तो इसलिए उनको धक्का मारा गया। स्वीकार करते हैं ना कि वो सही किया। झारखंड में भी चुनाव आयोग जो है वो स्पेशल मतदाता सूची वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा है। आप लोग का अप्रोच क्या रहेगा इसको लेकर, क्योंकि बिहार में जब हो रहा था? मुझे लगता है राकेश जी, पिछले महीने के 26 तारीख को मैं दिल्ली से आया था और सीधे यहीं पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि बिहार में तो शुरू हुआ है, अगला नंबर हमारा है और 1 अगस्त से ये शुरू होगा। हम लोगों को मालूम है ना कि भाजपा अब ईडी को जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का फटकार मिल रहा है, तो अब एकमात्र एजेंसी रह गया है ईसी, जिसके द्वारा वो चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन ये मंसूबा उनका पूरा नहीं होगा। जिस तरह लोग बिहार में आज के दिन में आंदोलनरत है, उसी तरह हम भी यह सुनिश्चित करेंगे
कि हमारा एक भी नागरिक का नागरिकता नहीं छिनेगा। हर झारखंडी झारखंड के लिए, देश के लिए वोट करेगा। ये मताधिकार को छीनने का अधिकार हम हरगिज इलेक्शन कमीशन को नहीं देंगे। सवाल ये है कि भाई झारखंडी कौन, फिर पूछे झारखंडी कौन हम लोग बता देंगे। अच्छा दादा, बीजेपी ने एक और आज घोटाला का जिक्र किया है, उस घोटाले को नाम दिया है नाम परिवर्तन का घोटाला। आपसे कुछ दिन पहले बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि सरकार में नाम बदलने का रजिस्टर जो है वो गायब है, 25 साल का रिकॉर्ड रजिस्टर में था वो नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं झारखंड में नाम छुपाने की कोशिश हो रही है, क्या कहिए? देखिए, हमको इस संबंध में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि जीते जीते केवल 2 लोगों ने अपना स्मारक बनाया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और आज के दिन में प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने गुजरात में एक मोटेरा बोल के जगह, वहाँ एक क्रिकेट स्टेडियम, उसको स्मारक के तौर पे घोषित किया और उसका उद्घाटन भी किया था। उसके पहले गौतम बुद्ध नगर में कुछ ऐसा ही हुआ था। तो ये नाम बदलने वाला तो भाजपा बेहतर जानती है, हमको नहीं मालूम। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें